ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, जैसा कि आप जानते ही हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश चैप्टर in F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड आई एम वेरी मच एनर्जेटिक टुडे। मैं आज पता नहीं क्या बात है, मेरे अंदर फुल एनर्जी है और मैं काफ़ी सारी बातें आई वांट टू टेल यू इन रिगार्ड टू टुडेज चैप्टर, और वो मैंने सस्पेंस रखा है कि मैं आज क्या कराने वाला हूँ। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 9 चैप्टर्स। मैंने F2 ACCA कैप्लॉन नॉलेज लेवल के पहले 9 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं और मैंने वो 9 चैप्टर्स अपने हिसाब से लिए हैं। इट इज़ नॉट एज पर कैप्लॉन और एज पर BBB, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, यू शुड बी अवेयर ऑफ द रिलेशनशिप, कौन सा चैप्टर किससे रिलेट कर रहा है। एंड आई हैव डिलीवर्ड 9 चैप्टर्स, जैसे कॉस्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर वॉज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल्स, इंट्रोडक्शन टू लेबर, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, then we did about techniques of costing, job batch and process, then service, then marginal, और लास्ट 9 चैप्टर था बेटे ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। ऐसा समझ लीजिए ये सारे चैप्टर्स जैसे मुझे रट से गए बेटा, because these chapters are very common in all over the अमेरिकन एंड यूरोपियन कोर्सेज, और जनरली हम उन्हीं कोर्सेज को कराते हैं। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आज कुछ बताना नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रो लेक्चर 1 इस चैप्टर में मैं 2 इंट्रोडक्शन दूंगा। दिस इज इंट्रो लेक्चर 1 और दूसरा वो एक होगा इंट्रो लेक्चर B। आई हैव नेम्ड इट एज इंट्रो लेक्चर A एंड इंट्रो लेक्चर B। दोनों इंट्रोज में मैं अलग अलग कुछ बातें आपकी फाउंडेशन को बनाना चाहता हूं, तो आप ईमानदारी से सिंसियरली अपना रजिस्टर ओपन करें। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है जी चैप्टर नंबर, टुडे जो आपके कैप्लॉन में नंबरिंग कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा ये चैप्टर नंबर 10th है एंड टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद बजटिंग। फिर चैप्टर नंबर 11 में मैं करूंगा कैपिटल बजटिंग। फिर चैप्टर नंबर 13 में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड इन चैप्टर नंबर 14 आई विल बी डूइंग अबाउट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बेटे ये चारों के चारों चैप्टर्स इंटरलिंक्ड हैं। जैसे मैंने कहा, पहले 9 चैप्टर्स कॉस्ट क्लासिफिकेशन से रिलेट करते हैं, कॉस्टिंग से रिलेट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं, बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द व्हाट इज द कॉस्ट। सो द फर्स्ट एरिया विच वी डिस्कस्ड इन लास्ट 9 लेक्चर्स, 80 to 90 लेक्चर्स मैंने डिलीवर कर दिए मुझे लगता है लास्ट 9 चैप्टर्स में। अब ये जो 4 चैप्टर्स हैं एक साथ मैं डिस्कस करूंगा और आप समझ लीजिए कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 60%। जैसे ही 4 चैप्टर्स और भी हो जाते हैं तो वी विल बी कंप्लीटिंग 80%। आप रजिस्टर ओपन करके मेरी बात को दोबारा से सुनेंगे। मेरे आज के विचार हैं, हूसोएवर वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग कैन फाइंड अ सॉन्ग। जिसको भी गाना गाना है वो ढूंढ लेता है यार गाना कैसे गाते हैं, है ना, वो गाना भी ढूंढ लेता है। तो आप सच में अगर आपकी इंटेंशन है, सिंसियरिटी है, सीरियसनेस है किसी चीज को पाने की, तो वो मिल जाती है, फिर कोई रीजंस नहीं आते आपके। तो मैं इस बात से आपको फिर कहना चाहूंगा, नो डाउट वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रेश चैप्टर। आप कमर सीधी करके, बिल्कुल जैसे ये बैठा हुआ ना बच्चा टेबल चेयर में बैठ के स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बेटे F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक बार जस्ट आई विल शो यू द इंडेक्स एज पर कैप्लॉन, एज पर BBB। ये आपके सामने मैंने कैप्लॉन का मटेरियल ओपन कर दिया और ये आपके सामने स्टडी टेक्स्ट है। और बेटे ये चैप्टर्स है, देखिए टोटल 18-19 चैप्टर्स हैं। मैंने इन पूरे चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जिससे ज़्यादा रिलेशनशिप समझ आती है। फर्स्ट जो मैंने डिस्कस किया बेटे कैटेगरी, वो ये बनाई अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। उसके बाद में आ गया था कॉस्ट क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, अकाउंटिंग फॉर लेबर, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, मार्जिनल, जॉब बैच एंड सर्विस एंड ऑल्टरनेटिव। आप चेक कर लीजिए, इसका भी प्रेफरेंस था कि आपको पहले इन 9 चैप्टर्स में से कौन सा करना है। तो मैं लेटेड भी नेम इट एज दिस इज बी कैटेगरी A। मैं इसको कैटेगरी A कह दूं। अभी मैं कैटेगरी B स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए। दिस इज बजटिंग, दिस इज कैपिटल बजटिंग, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दिस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बेटे मैं इसको कहूंगा कैटेगरी नंबर B। कैटेगरी B में बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये 4 चैप्टर्स हम इंक्लूड कर रहे हैं और मैं इनको इसी श्रृंखला में, इसी प्रेफरेंस में करने वाला हूं। दैट बजटिंग ये है, कैपिटल बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बेटे उसके बाद मैं कैटेगरी नंबर C में आ जाऊंगा, जो बीच के डाटास के चैप्टर्स हैं,
जैसे ये चैप्टर है, जैसे आपको हम कहेंगे डाटा, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, फिर उसकी फोरकास्टिंग टेक्निक्स, उसके बाद स्प्रेडशीट्स। अब ये सभी इंटर रिलेटेड हैं, तो इसीलिए मैं उनको उस तरह से कराऊंगा। आप देखिए ना, मैंने आपके लिए क्या यहां पर मेंशन किया है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। आई हैव प्रिपेयर्ड 3 कैटेगरीज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 मटके बनाए, ए मटका, बी मटका एंड सी मटका। मटका नंबर ए, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 9 चैप्टर्स, दैट इज इन रिलेशन टू कॉस्ट, दैट इज इन रिलेशन टू कॉस्टिंग, दैट इज इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटेंसी, दैट इज इन रिलेशन टू कॉस्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज इन रिलेशन टू टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। आप देख रहे हैं सारा कुछ कॉस्ट 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 कॉस्ट, बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ हाउ मच इज अ कॉस्ट। एंड आई हैव गिवन सो मेनी ह्यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स कि कॉस्ट निकालते कैसे हैं, इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, मैं अब डिस्कस नहीं जाऊंगा। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 100, मुझे ऐसा लगता है 100 लेक्चर्स तो मैंने यहाँ पर डिलीवर कर ही दिए हैं, है ना। 100 लेक्चर्स है, अगर एक लेक्चर आधे घंटे का ओवर एवरेज मान लें तो 40 से 50 घंटे मैंने इस पूरे कैटेगरी नंबर ए में लगा दिए। अभी मैं आज आपके सामने ये वाला कैटेगरी स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज कैटेगरी नंबर बी, दिस इज कैटेगरी नंबर बी एंड दिस कैटेगरी नंबर बी इज इन रिलेशन टू कंट्रोल। कि एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बेटे, टाटा मोटर्स, जनरल मोटर्स, हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर, एचबी, अपोलो टायर्स, there are huge number of departments, huge number of employees, huge number of workers, huge number of managers. Now how to manage it? हमने कॉस्ट तो कैलकुलेट कर लिया। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही शुड नो दैट हाउ दीज थिंग्स शुड बी मैनेज्ड। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी नंबर बी में आई विल बी डूइंग 4 टॉपिक्स, दैट इज 4 चैप्टर्स फ्रॉम योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, F2 अकाउंटिंग, ACC नॉलेज लेवल, कि हम बजट्स प्रिपेयर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 में आज जो मैं इस इंट्रो ए में कर रहा हूं दैट इज बजटिंग। बजट है क्या, व्हाई वी प्रिपेयर अ बजट, what is the meaning of a budget, how it is different from budgeting, what I mean by budgetary control, what are the different types of budgets, what are those 20 concepts। मैं पूरे के पूरे बजटिंग में जो मैंने प्लानिंग बनाई है बेटा, स्टोरी बना चुका हूं, अभी रिकॉर्ड करना बाकी है। मैंने पूरे बजटिंग को 20 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया। एक दो कंसेप्ट मैंने जान के ज़्यादा लिए जो F5 में है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में है, मुझे लगा कि उसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन किट में, मॉक टेस्ट में उससे रिलेशन में भी पूछा हुआ है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, बजट है क्या, A to Z, अल्फाबेट तो 26 है, बट मैंने उसको 20 कंसेप्ट में, मुझे ऐसा लगता है मैं 19 से 20 25 लेक्चर्स लूंगा बजटिंग में, बिकॉज ये आपका एक फाउंडेशन बनेगा F5 के लिए भी और F2 के लिए भी। तो फर्स्ट पॉइंट विच आई विल बी डिस्कसिंग इन कंट्रोल इज दैट वी विल प्रिपेयर द बजट। हम सबसे पहले तो बजट बनाएंगे चैप्टर नंबर 10 में, फिर हम कैपिटल बजटिंग की बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करेंगे। जैसे आप ACC कर रहे हैं, दैट इज ACC इज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपकी लाइफ के लिए ये डिसीजन बड़ी लॉन्ग टर्म है, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर मार्केट प्राइस, इट विल अफेक्ट द, यू कैन नॉट रिवर्स इट। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी के लिए नैनो को बनाना इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, जैसे कोविड वैक्सीन को बनाना इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। आप लाइफ में घर बनाते हैं, सपोजिंग यू वांट टू परचेज अ कार, दैट इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, तो दैट इज आल्सो नेम्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। Now, as a management accountant, as a ACC of a corporate entity, you should know that whether we should go for this capital budgeting decisions or not, whether we should go for expansion or not, whether we should go for diversification or not, whether we should start a new project or not, मर्जर करें या नहीं करें, अमालगमेशन करें या नहीं करें, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या नहीं, इन सभी बातों को आपको माइंड में सोचना है। और हम कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे, उसका नाम है बेटे कैपिटल बजटिंग, और वो टेक्निक्स बताएंगे दैट वेदर वी शुड गो फॉर दिस प्रोजेक्ट और नॉट। एंड वंस वी हैव प्रिपेयर्ड द बजट, जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में बजटिंग कर लिया, चैप्टर नंबर 11 में कैपिटल बजटिंग किया, चैप्टर नंबर 12 में हम क्या करेंगे कि जो बजट्स हमने प्रिपेयर किए थे, जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा, F1 ये करूंगा, फिर F2 करूंगा, फिर F3 करूंगा, आई विल बी डूइंग दीज चैप्टर्स, ये थ्योरी है प्रैक्टिकल। इवनिंग में आप चेक करते हैं कि जो सोचा था क्या वैसा हुआ या नहीं, दैट इज यू कंपेयर योर टारगेट्स विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। Similarly, in an organization, management accountant has to compare the budgets, जो budgets आपने बनाए थे, जो actual, जो आपने टारगेट सोचे थे, उसका कंपैरिजन हम एक्चुअल के साथ करेंगे और डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और उस डिफरेंस का नाम होगा वेरिएंस। दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ टेक्निक, बाय अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज नेम्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मेरी बात आप समझ रहे हैं?
तो बेटे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगा चैप्टर नंबर 12 में, और उसके बाद हम एक एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 13, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बिकॉज 10th 11th 12th 13th ये चारों चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप है। इसलिए हम मटके नंबर बी में कंट्रोल की बातें करेंगे, एंड आई विल बी टुडे स्टार्टिंग विद बजटिंग, then I will be doing capital budgeting, then I will be doing standard costing, and then I will be doing performance management। बेटे मुझे मालूम है कि आपको शायद ये लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ, बट ये आप सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स का रिलेशनशिप समझ आ जाएगा, सूत्रधार, यू नो। So there is a linkage between all the chapters, and if you link like this, it will be better, you know, it will be clearing your concepts. And in the last, you know, matka number C, we will be doing with the analysis. We have calculated the cost, we have prepared the budget, we have calculated the measurement. फिर हम लास्ट में डिसीजंस लेंगे, तो डिसीजंस के लिए हमारे पास डाटा होना चाहिए, उसको एनालिसिस करेंगे, फोरकास्टिंग टेक्निक्स यूज करेंगे, स्प्रेडशीट्स यूज करेंगे, और लास्ट में वी विल बी टेकिंग द डिसीजन, so that is matka number C, I will say, and in that I will be doing chapter number 14, 15, 16, 17 and 18. There are 5 chapters which I will be doing there. In total there are 18 chapters only, my dear friends. Chapter number 14 है sources of data, chapter number 15 है analysis of data, chapter number 16 है forecasting techniques, with the help of forecasting, जैसे बारिश आने वाली है या नहीं, सेल्स कितनी होगी, हम कुछ टेक्निक्स को यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर्स को यूज करेंगे, टाइम सीरीज को यूज करेंगे, ग्राफ्स को यूज करेंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, रिग्रेशन करेंगे, and we will calculate, we will analyze the predictions, you know, that is analysis। और फिर presenting of information, information बन जाएगी तो टॉप लेवल को information प्रेजेंट करेंगे, एंड लास्ट इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द एक्सेल फॉर्मेट, स्प्रेडशीट्स में बनाएंगे। तो बेटे इसके बाद F2 कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉजिकली हम ये सब करने वाले हैं। तो अभी हमारा जो बेटे चैप्टर नंबर ये देख लीजिए, हमारे एज पर कैप्लॉन इन्होंने इसको चैप्टर नंबर पता नहीं क्या मेंशन कर दिया, मैं उसी चैप्टर की तरफ आ रहा हूँ। चैप्टर नंबर बजटिंग, चैप्टर नंबर है जी 13। तो चैप्टर 13 की तरफ आते हैं बेटे। चैप्टर 13 मैं सीधा आ गया जी, स्क्रॉल किया और मैं नीचे आ गया। चैप्टर 13 की तरफ है, बजटिंग आ चुका है। मैं जस्ट आज कुछ बताऊंगा नहीं, आई विल बी नॉट बी टेलिंग यू एनी कंसेप्ट, बट रादर द पॉइंट इज आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट आर द लॉजिक्स, व्हाई आई एम डूइंग बजटिंग नाउ। मैं अभी बजटिंग क्यों कर रहा हूँ, क्या बेनिफिट है इस बजटिंग करने का, और बजटिंग में है क्या, वो इंट्रो लेक्चर नंबर बी में बताऊंगा। आज हम बजटिंग के ऊपर नहीं कर रहे, जस्ट आई वांट टू गिव यू ए आइडिया दैट व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द चैप्टर्स एंड हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। So firstly, why I have completed cost accounting in 9 chapters। तो ये बजटिंग है जी, ये सारे लर्निंग आउटकम हम डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। मैं सारे के सारे आउटकम्स, रादर आई विल बी डिस्कसिंग सम मोर, यू नो, एज कम्पेयर टू F5 जो थोड़ा सा एग्जामिनेशन किट में आपके हैं, तो मैं कुछ कंसेप्ट ज़्यादा ही बताने वाला हूँ। एंड आई हैव डिवाइडेड बाय बजटिंग कंसेप्ट, मैंने बड़े ब्यूटीफुली बजटिंग को बनाया है, बिकॉज बजटिंग मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। और बजटिंग में मैंने 20 कंसेप्ट्स की बार बार बातें करूंगा कि दीज आर द 20 कंसेप्ट्स विच यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पहले उन लेक्चर्स को देखना है, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और उसके बाद कैप्लॉन और BBB से देखना है। और आप मुझे ऐसा पूरा, यू नो, आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी इंजॉइंग इन दीज कमिंग लेक्चर्स। मैं बस एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक था मिल्का, और वो मिल्का जो था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था व्यक्ति। आपके सामने आज एक मिल्का की बात करेंगे। ये देखिए जी, मिल्का क्या कह रहा है, भाग मिल्का भाग। बेटे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप अभी हिम्मत, हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। ऐसे नहीं मिलती है SSC की डिग्री, कमानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है SSC के लिए, पड़ता उसके लिए भागना पड़ता है, भाग। बेटे मेहनत के बिना तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ACCA इज द बेस्ट डिग्री, अगर आप अभी कर लेते हैं तो 180 कंट्रीज प्लस भी यू कैन वर्क, यू नो, बट उसके लिए थोड़ा सा अभी अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है।
मैं इंट्रो लेक्चर ए में बस आज का रिलेशनशिप बताना था, एंड नाउ आई विल बी इन द इंट्रो लेक्चर बी. उसमें मैं प्योरली बजटिंग की बातें बताऊंगा, दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर अ बजट. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ अ बजट. क्या हम अपनी फैमिली में भी बजट प्रिपेयर करते हैं? क्या आप टाइम टेबल बचपन से बनाते आ रहे हैं? जैसे आपका एग्जामिनेशन F1 F3 में था, तो क्या आपने अपना टाइम टेबल प्रिपेयर किया था? एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बजट, वेदर द कंट्रीज प्रिपेयर अ बजट, whether USA government prepare a budget, whether India prepare a budget, whether Pakistan prepare a budget, we will be discussing all those logics and concepts. तो इंट्रो लेक्चर बी में मिलते हैं दोस्तों. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.